राधे राधे दोस्तों। कर्म क्या है, फल क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। कोई बेटा बनकर तो बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। जिसका लेना देना नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। एक फौजी था, ना तो उसकी माँ थी, बाप बहन, ना उसकी शादी हुई, ना कोई उसके बच्चे थे। वह अकेला था, बस पैसे कमा कमा कर फौज में जमा करता था। तो थोड़े ही दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उस फौजी का परिचय हो गया और थोड़े ही दिनों में उससे दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, तुम्हारे पास जो पैसा है वो तुम्हारे पास पड़ा ही रहेगा। अगर तुम मुझे वो पैसा दे दो तो मैं कारोबार में लगा दूंगा और जिससे मेरा पैसा बढ़ जाएगा और फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। फौजी ने सेठ जी की बात मान ली और पैसा दे दिया। सेठ जी ने उस पैसे को कारोबार में लगा दिया। अब तो सेठ जी का कारोबार दिन रात चमकने लगा और खूब कमाई होने लगी। कारोबार बढ़ गया। थोड़े दिन में बॉर्डर पर लड़ाई होने लगी। जब फौजी लड़ाई लड़ने के लिए गया, उसमें वह मारा गया। यह बात सुनकर जब सेठ जी को पता चली तो सेठ जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उनको पता था कि फौजी का कोई बारिश नहीं है और जब कोई बारिश ही नहीं है तो मुझसे पैसा लेने कौन आएगा। अब तो सेठ जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी बहुत खुश रहते थे। तब कुछ दिन बाद सेठ जी के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। अब सेठ जी तो और खुश हो गए। भगवान जी की बड़ी दया है, खूब पैसा हो गया है, कारोबार भी अच्छा हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला तो मर गया। अब सेठ जी इस बात की बड़ा खुशी मनाते थे। हुआ क्या कि लड़का बड़ा हुआ। लड़का बहुत होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, लिखकर बड़ा बाबू बनाया। सोचा कि ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी क्यों ना शादी कर दें। फिर सेठ जी ने खूब धूमधाम से उसकी शादी कर दी। शादी घरों के बहुरानी घर आ गई। अब उसने सोचा कि बच्चे की शादी तो हो गई है, अब ये कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन में उसकी बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी ने डॉक्टर हकीम के पास दौड़ दौड़ कर परेशान हो गए, लेकिन उसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। दवा खिलाते थे लेकिन दवा का कोई असर ही नहीं था। बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और उनका बेटा दिन पे दिन परेशान होता जा रहा था। पैसा भी बर्बाद होता जा रहा था, लेकिन बीमारी घटने का नाम नहीं रह रही थी। रोग ऐसा हो गया था कि वो कट ही नहीं रहा था, पैसा भी खूब लग रहा था। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि ये इलाज मर्ज हो गया है, यह एक असाध्य रोग है। अब ये जो आपका बेटा है ये 2-3 दिन में ही मर जाएगा, बस इसका जीवन 2-3 दिन का ही है। डॉक्टरों की बात सुनकर सेठ जी को बहुत निराशा हुई। सेठ जी रोते लगे। तो एक रास्ते में आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो। सेठ ने कहा, क्यों ना दुखी हो, मेरा जवान लड़का, मैंने सोचा ये बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। अब वह बीमार हो गया है, इसकी सब पढ़ाने में खूब पैसा लगाया, शादी में भी खूब पैसा लगाया। अब सोचा ये मेरा कारोबार संभाल ले लेगा, लेकिन अब तो वो बीमार हो गया। डॉक्टरों में भी बहुत रुपया लगाया, लेकिन उन डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया है, कहा है कि ये रोग असाध्य है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, अब घर ले जाओ, ये 2 दिन का ही मेहमान है। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम दिल छोटा क्यों करते हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी हैं जो दवा देते हैं, सिर्फ 2 आने की पुड़िया खाकर ही मुर्दा भी उठ कर खड़ा हो जाता है, फिर तुम्हारा बेटा क्या चीज़ है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी ने उस आदमी की बात मानी और दौड़ कर गए और 2 आने की पुड़िया ले आए और 2 पैसे दे दिए। पुड़िया ले आए। जैसे ही उसने अपने बेटे को पुड़िया खिलाई और पुड़िया खाने के बाद बच्चे जो सेठ जी का बेटा था वो मर गया। अब तो सेठ जी का रो रो कर बुरा हाल था। सेठ जी बहुत रो रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा गांव रो रहा था, क्योंकि वो पूरे गांव का हीरो था। गांव में शोर मच गया। अब सेठ जी कह रहे थे कि मेरी तो बुढ़ापे की कमर ही टूट गई। सब लोग रो रहे थे। तभी एक महात्मा जी वहाँ आए। उन्होंने कहा, भाई रोना धोना क्यों है। तो लोग कहने लगे, इस सेठ का जवान लड़का मर गया है, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, सभी लोग दुखी हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों। तो सेठ ने कहा, जिसका जवान बेटा मर गया वो रोए नहीं तो क्या खुशी मनाए।
तो महात्मा ने कहा, बेटा तो उसका भी मरा था जिसका तुमने पैसा लिया था, तब तो तुम नहीं रोए थे, और जब तुम्हारा बेटा हुआ पैदा तब तो तुम नहीं रोए थे, अब तुम क्यों रो रहे हो? उस दिन तो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो सेठ ये सब बातें सोचने लगा। तब महात्मा ने कहा, जो फौजी मर गया था वो तुम्हें पैसा दे के गया था, लेकिन उसके पैसे वापस नहीं, क्योंकि उसके कोई बारिश ही नहीं था। तुमने खूब कारोबार चमकाया, खूब खुशियाँ बनाए। वही लड़का तुम्हारे घर में बेटा बनकर आया और उसका जितना पैसा था तुम्हारे उसने अपने ऊपर खर्च करवाया, शादी करवा ली। उसकी शादी नहीं तो उसकी शादी भी हो गई, उसने पढ़ भी लिया, एक अच्छा इंसान बन गया, और जब उसका ब्याज पूरा हो गया तब वो चला गया। तो इसमें रोने की क्या बात है? महात्मा जी ये बात जब कहने लगे तो सेठ जी की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की, इसीलिए शायद भगवान ने जैसी करनी वैसी भरने का उन्हें फल दिया है। और तो से महात्मा जी ने समझाया कि जो भी उसने पैसा तुम्हें दिया था उसने खाने में, पहनने में, पढ़ने में, श्रृंगार में, शादी में उसे पूरा कर लिया, और ब्याज दर तुमसे डॉक्टरों से दवा दिलवा के वसूल लिया। तो अब किस बात की तुम्हें गम है? सेठ जी की आंखें खुल गई और सेठ जी ने महात्मा जी से क्षमा मांगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, जीवन में आप जैसा करते हो उसका आपको फल इसी जन्म में भोगना ही पड़ेगा। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।